जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। आज साथियों संपूर्ण मनोविज्ञान का निचोड़ ट्रिकी वे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। हर एक समस्या का यहाँ पर समाधान होगा। हॉट ट्रिक्स, रट्टा मारो, कुछ भी करो, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए। क्वेश्चन में पूछते हैं टोली की एज, गैंग एज, खिलौने की एज, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए शैशवावस्था क्या होती है। तो 0 से 5 वर्ष की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था यदि बात करें तो 5 से 12 वर्ष, कहीं कहीं पर 5 से 11 वर्ष भी देते हैं। किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 18 वर्ष। ये चीज़ याद होनी चाहिए कि शैशवावस्था क्या है, 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष को कहते हैं। जैसे ही तो आपको अब याद हो जाती है शैशवावस्था 0 से 5, बाल्यावस्था 5 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। खिलौनों की आयु किससे कहा जाता है? तो आपका शैशवावस्था। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। 0 से 5, 5, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे 0। 0 कैसी दिख रही है? बॉल जैसी दिख रही है। तो बॉल से हम लोग खेलते हैं तो खिलौने की आयु इसे बोलेंगे। आज से कोई किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। खेल की आयु किसे कहते हैं? अब देखिए ऊपर लिखा है खिलौने की आयु और नीचे लिखा है खेल की आयु। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जब भी पूछा जाता है बालक बालिकाएं परेशान हो जाते हैं। हर भाई हर बहन की समस्या का समाधान इस छोटे से वीडियो में। खिलौने की आयु जो होती है वो 0 से 5, क्योंकि 0 बनती है खिलौने की तरह, बॉल की तरह। और खेल की आयु हम लोग खेलेंगे कब? तो इसे हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं, जिसे कहते हैं कब? 5 से 12 वर्ष। अब देखो यहाँ पर रट्टा मारने की बात ऐसे है, आप आराम से सीखिए। अब चलना कब सीखते हैं? जब 5 वर्ष के हो जाते हैं तो सही से चलना बोलना सीख जाते हैं और 1-2 लोग मिलकर यहाँ पर साथ में खेलते हैं। कभी कभी तो टोली बनाकर से खेलते हैं, समूह बनाकर खेलते हैं। समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ का प्रगति लिख गया है, प्रवृत्ति होगी। समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में। कब? बाल्यावस्था में 5 से 12 समूह बनाकर खेलते हैं। ठीक है, खिलौने की आयु अलग बात, खेल की आयु अलग बात। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं। दूसरों पर बच्चा किस अवस्था में निर्भर रहता है? दूसरों पर यानी कि माँ बाप पर या फिर जो भी खिलाने वाला हो गोद में लिए रहे। शैशवावस्था यानी कि 0 से 5 वर्ष का बच्चा दूसरों पर आश्रित होता है। उसके कपड़े भी वही बदलते हैं, दूसरे लोग, खाना भी दूसरे ही लोग खिलाते हैं। अपने से ना तो बच्चा खा सकता है, ना तो अपने से पहन सकता है, ना ही अपने से खेल सकता है। उसे खिलाना पड़ता है, झुंझुना दे दिया जाता है। याद करो, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, अड़ोस पड़ोस में बच्चे होंगे, तो वो सब दूसरों पर आश्रित होते हैं। शैशवावस्था की अवधि क्या है? तो शैशवावस्था की अवधि मैंने 0 से 5 या फिर जन्म से 5 वर्ष। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। 20 ही ऐसे दांत होते हैं जो अस्थायी होते हैं, यानी कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, यानी कि विश्वास से 20 बना। तो दूध के दांत या फिर अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यानी कि 0 से मान लीजिए 20 साल तक, ठीक है, सब कुछ बच्चा सीख चुकता है। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? तो 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहने वाले क्रो एंड क्रो हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे कहना चाहेंगे यदि आपकी इच्छा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम एग्जाम सफ़र है, जो कि प्रवीण कश्यप के नाम से रन होता है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन नहीं। आप चाहें तो सिलेक्शन के लिए सब्सक्रिप्शन कर लें, आप नहीं चाहते हैं तो बिना सब्सक्रिप्शन के सिलेक्शन दे के दिखाएं, तब भी हमारा आपके लिए पूर्ण सहयोग रहेगा। आइए, काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। काम प्रवृत्ति बाल्यावस्था में कब? काम प्रवृत्ति जो होती है वो न्यूनतम होती है, कम से कम होती है 5 से 12 वर्ष के बच्चे में या फिर बाल्यावस्था में।
जीवन के प्राथमिक वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ऐसा कौन कहते हैं? स्टैंड कहते हैं। स्टैंड क्या कहते हैं? जीवन के प्राथमिक वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यानी कि नींव रखता है। स्टैंड होता है, खड़ा होता है, नींव को खड़ा करता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था। इसमें बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं। सीखने का अनोखा काल होता है शैशवावस्था। साथियों, कितने लोगों को पता है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार, यदि आपको पता है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और कितने लोगों को पूरे संस्कार याद हैं? जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, तो जीवन का अनोखा काल जो है वो बाल्यावस्था है। क्या है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की आयु बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि बाल्यावस्था की एज क्या होती है। यहाँ पर देखिए, बाल्यावस्था की एज होती है 5 से 12 वर्ष, और ये इसे हम लोग जीवन का अनोखा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जीवन का अनोखा काल कहते हैं। संग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है? बाल्यावस्था में। जब बच्चा 5 से 12 वर्ष का होता है तब उसमें संग्रहण करने की शक्ति जो है वो अधिक पाई जाती है। संग्रह करना, छोटी छोटी चीज़ों को संग्रह करना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में बहुत सारी चीज़ों का संग्रह किया होगा। कोई गोली इकट्ठी किया होगा। बहुत सारे लोग तो छोटे पर पेड़ पौधों को छत पर लगाते थे कि बड़ा पेड़ होगा आम का, तो उसमें से हम लोग आम तोड़ा करेंगे छत पे, और कोई हमारी छत पे आएगा भी नहीं, हमारे आम बचे रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग संग्रह करते थे छोटे छोटे पौधों का। गिरोह, गैंग या टोली की अवस्था होती है तो बाल्यावस्था। कौन सी? बाल्यावस्था, यानी कि 5 से 12 वर्ष के बच्चे तो होते हैं वो टोली में खेलना पसंद करते हैं, गैंग में, गिरोह में खेलना पसंद करते हैं। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो नैतिकता का अभाव शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था बच्चे को पता ही नहीं होता है नैतिकता होती क्या है। बालिक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसका कथन है? तो स्लेट से प्लेट याद करो, प्लेट से प्लेटें। क्या? स्लेट से प्लेट याद करो और प्लेट से प्लेटो। आपको याद हो जाएगा कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसका कथन है? तो प्लेटो का कथन है। आगे देखेंगे, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, किसने कहा? तो जॉन लॉक। इस चीज को लॉक कर लो, कोई कोरा कागज जो होता है वो कौन कहने वाले हैं? जॉन लॉक। बालक का मन कोरा कागज होता है। यहाँ देखिए, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। मस्तिष्क कैसा होता है? लॉक होता है, मस्तिष्क बाहर से दिखाई नहीं देता है। और बालक का मन कोरा कागज होता है, ऐसा कौन कहने वाले हैं? रूसो। ऐसा कहने वाले हैं रूसो। तो यहाँ पर आपके टॉप 20 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अंत में एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आपका इच्छा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।